वो कर व्यवस्था अच्छी मानी जाती है जहां पर गरीब कम कर देते हो, अमीर ज्यादा कर देते हो, और आय बढ़ने के क्रम में आय बढ़ने के क्रम में कर की प्रतिशतता भी बढ़ जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी कर प्रणाली अच्छी है। जैसे उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष कर, इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों को कहा जाता है अगर ये जो है ये कहीं रेग्रेसिव है, ये प्रगतिशील नहीं होते, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अधोगामी है, प्रतिगामी है। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में क्या दिखाई पड़ता है कि जो अमीर है वो कम टैक्स दे रहा है आय के सापेक्ष में। सो मान लीजिए आय मेरी 100 रुपए है और कुल आय का मैं 10 रुपए अप्रत्यक्ष कर दे रहा हूं, तो कितना प्रतिशत होगा? 10%। किसी की आय 10,000 रुपए है और वो 500 रुपए टैक्स दे रहा है, तो ठीक है, अमाउंट भले मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसके कुल आय के क्रम में प्रतिशतता कम हो गई। इसीलिए अप्रत्यक्ष करों को कहा जाता है ये प्रतिगामी या रेग्रेसिव है, और जो आपके प्रत्यक्ष कर है उन्हें कहा जाता है कि ये प्रोग्रेसिव है। कौन सी कर प्रणाली ज्यादा बेहतर है, प्रत्यक्ष कर ज्यादा होना या प्रत्यक्ष कर? ये हमेशा से माना गया कि अप्रत्यक्ष कर जितना ज्यादा रहे वो ठीक है। इंडिया में अब ये दिखने लगा है, ये अच्छी खबर है। अगर हम कुछ दशक पहले जाएं तो ऐसा नहीं दिखता था, और इसीलिए केलकर सुधारों ने इस पे बात भी की थी। केलकर सुधार कर किस मामले में बड़े सुधारों में देखे जाते हैं कि अप्रत्यक्ष कर से प्रत्यक्ष कर ज्यादा होना चाहिए। अभी स्थिति यह है कि अगर हम कुल कर को देखें तो भारत में करीब 11.1%, बल्कि करंट डेटा है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, 11.1% कर जीडीपी का अनुपात है। 11.1 टैक्स टू जीडीपी, मतलब जीडीपी के संदर्भ में कितना कर आ रहा है। सो अगर आपकी जीडीपी मोटा मोटा हम देखें 3 ट्रिलियन के आसपास अगर मान ले, तो उसके संदर्भ में लगभग आप मानिए 11% के आसपास आपको कर आ रहा है। सो 11.1% हमारा टैक्स टू जीडीपी है, जिसमें 6.5 6.5% प्रत्यक्ष कर है, 6.5%, और लगभग लगभग शेष जो 5% के आसपास आया वो आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो ये अच्छी बात है। प्रत्यक्ष करों का अप्रत्यक्ष कर से ज्यादा होना ये प्रगति का सूचक है, ये आपकी प्रगतिशील कर व्यवस्था को दिखाता है।